अभिधान राजेंद्र कोश 23वां शब्द है अभिनिवेश। अभिनिवेश ये मन संबंधी 5 मिथ्यात्व और ऐसे टोटल 21 मिथ्यात्व, जिनमें राजेंद्र कोश के 5वें भाग में बाद में इसके 55 पेजेस लिखे हैं। 55 एक अभी मन संबंधी अलग अलग विचारधारा जो मिथ्यात्व आधारित है, वो मिथ्यात्व आधारित परिस्थितियाँ कैसे निर्मित होती है, उसका मन कहाँ कहाँ कौन सा खेल खेल लेता है। तो अभिग्राहिक मिथ्यात्व, अनाभिग्राहिक मिथ्यात्व, अभिनिवेशिक, ये अभिनिवेश मिथ्यात्व, अभिनिबोधिक और सांशयिक मिथ्यात्व। अपन दर्शनाचार का शंका का बोध लेते हैं ना, शंका इच्छा। सांशयिक मिथ्यात्व, शंका करनी, डाउट्स, सिमंदर स्वामी होंगे कि नहीं होंगे। तो मेन बात ये है, शरीर के आधार पर जो मिथ्यात्व है वो देव गुरु धर्म, कुदेव गुरु धर्म को अपनाना, शरीर के आधार पर। वचन के आधार पर 10 अलग मिथ्यात्व बताए हैं। धर्म में अधर्म शन्या, अधर्म में धर्म शन्या बोलना, और मन संबंधी ये 5 मिथ्यात्व बताए। हालांकि मिथ्यात्व आत्म संबंधी है, जो परिणाम है उस परिणाम का यहाँ पर सजग चिंतन किया है कि जैसे नीनव हुए तो उनकी मनस्थिति कैसी थी, जैसे भारी कर्मी है उनकी मनस्थिति कैसी है, जैसे धर्म विपरीत विरोधी है उनकी परिस्थिति कैसी है। यहाँ पर जो व्यक्ति धर्म अपनाने के बाद, उसको सही मार्गदर्शन मिलने के बाद भी उसका मन जो गिरता है, इसका मतलब उन्होंने सही धर्म को समझा नहीं है। सही धर्म सम्यक दर्शन का, उपयोग का, गुणों का, सही धर्म 16 भावना जो अनित्य, बौद्ध वगैरह, ये सारी चीज़ें विस्मृत होती है, तब मिथ्यात्व आके उसका रोल निभाना शुरू कर देता है। इसके लिए जैसे जैसे पर विषय यानी कि पुद्गल जो पर्याय, उस चीज़ों के आधारित उसका मन खेल करता है। आदमी को 100 करोड़ रुपए चाहिए, तो शरीर में इतनी शक्ति नहीं है कि वो 18 घंटे काम करे। कोई ऑफर दे दे कि तुझे 24 घंटे काम करना है 2 महीने के लिए, तुझे 5 करोड़ देंगे, वो नहीं कर पाएगा। लेकिन सोच पाएगा कि मैं 100 करोड़ ऐसे कमाऊंगा, ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा। शरीर का बल कंट्रोल में आ जाता है, मन का बल कंट्रोल में नहीं आता है। मन तो दौड़ता ही रहता है 7 समंदर पार, ये करना, वो करना, ये करना, वे करना। तो अभिनिवेश जो मिथ्यात्व है वो सारी कल्पनाओं के स्तर पर है, उद्गल को पकड़ के रहता है। उसको सारी चीज़ों में उसे ऐसा ही लग रहा है कि ये कर्तृत्व मेरा है। क्रिया का कर्तृत्व नहीं रहा, लेकिन मिथ्यात्व का कर्तृत्व खड़ा ही है। क्रिया के कर्तृत्व में तुम शायद ध्यान करते हो, सामायिक करते हो, भगवान का स्मरण करते हो, क्रिया करते हो, भक्ति वगैरह। तो ये क्रिया का कर्तृत्व होने के बावजूद भी मन वो भारी बना बैठा है। इसके लिए मिथ्यात्व अवस्था में किया हुआ सारा अच्छा व्यवहार भी वो कीचड़ में सेंट डालना बरोबर है। कीचड़ की बदबू जो है उसमें कितना भी सेंट डालो, सेंट की सुगंध नहीं आएगी। मिथ्यात्व आधारित तुम जो भी आराधना करना चाहते हो, या तो मिथ्यात्व को न निकाल कर, मिथ्यात्व त्याग किए बिना जो आराधना करना चाहते हो, वो सारी आराधना उसके लिए व्यर्थ साबित होती है। वजह यह है कि मूल में जो जहर है वो निकलता नहीं है। विष अनुष्ठान जो है, गरल अनुष्ठान जो है, अज्ञानता जो है, वो निकलता ही नहीं। इसके लिए पहले मन संबंधी मिथ्यात्व बताए कि मन के आधारित जो जो भी स्वीकार कर रहे हैं उसमें भेद करना जरूरी है कि यदि वो मेरा बन ही नहीं सकता है, मैंने अधिकार जमाया उसके बाद भी वो बिछड़ सकता है, ऐसी वियोग वाली वस्तु के प्रति मेरा इतना आकर्षण है, तो परिस्थिति ये बनी कि मैं मेरे आत्मा वंचकता, मेरे आत्मा के साथ चालबाजी कर रहा हूँ। तुम दुनिया को सवाल पूछ सकते हो, बड़े सीएम हो, बड़े उद्योगपति हो,
बड़े विद्वान हो, भगवान खुद मिल जाए समोसण में, तो भी तुम सवाल पूछ सकते हो। तुम सवाल किसका पूछ रहे हो? खुद के लिए पूछ रहे हो कि दुनिया के लिए पूछ रहे हो? तुम्हारा चिंतन कहाँ चल रहा है? विद्वान को मिले तो सवाल कौन सा होना चाहिए? बाहिर भाव को कंट्रोल करने के लिए मिथ्यात्व को आगे रखा कि ये मिथ्यात्व है, तेरी स्थिति क्या है? तू अपने आप को पूछ कि तेरा ये अवसर सही या गलत है। तू अपने आप को पूछ, जो अवसर मिला है वो बार बार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तू वापिस अपने आप को पूछ, ये अवसर गवा दिया, वापिस नेक्स्ट नए भाव में ये अवसर जो है वो मुझे बुक हुआ, आगे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मानव भाव आगे मिलेगा, अनुकूल शरीर मिलेगा, अनुकूल मल मिलेगा, मन पवित्र बने ऐसा धर्म मिलेगा, वो मन पवित्र बना है तो वापिस हम आस्था पे चले ऐसा रास्ता मिलेगा। ये अवसर महत्वपूर्ण है, वो सवाल कौन पूछेगा और किसको पूछेगा? मिथ्यात्व, अभिनिवेशिक मिथ्यात्व, यहाँ पर उसके अलग अलग स्टेटमेंट दिए हैं। चित्त अवस्तंभे, अवस्तंभे और निरुक्ति का स्टेटमेंट है। चित्त संसार के प्रति आकर्षित ही रहता है, यानी कि उसे पसंद है ना, वो दुनिया नहीं पहचान सकती। उसे जो पसंद है वो दुनिया उसको कह नहीं सकती कि तुझे मिठाई पसंद है, तुझे सोना पसंद है, तुझे घर पसंद है, तुझे मान सम्मान पसंद है। दुनिया को नहीं पता चलेगा। दुनिया को पता चल भी जाएगा तो भी तुम्हारे अंदर से नहीं निकला तो क्या करना? प्रायश्चित किसका बताया? क्रियाओं का नहीं बताया। और क्रिया का प्रायश्चित करने वाला वो भव भव का प्रायश्चित नहीं कर पाएगा। वो भावनाओं का प्रायश्चित जो दुष्परिणाम से दुश्चिंतीय, दुभाषीय, दुचिठीय, उसका प्रायश्चित नहीं करवाएगा। इसके लिए मिथ्यात्व इतना भरा हुआ है, इतने लेयर के लेयर, ढेर के ढेर जमा हुआ है। परम रोग, परम शत्रु, परम अंधकार संचारो जी, ऐसी 21 मिथ्यात्व की 21 अलग अलग व्यवस्था, अलग प्रकार जो है उसकी पूरी सजाए बनाई। उसमें मिथ्यात्व का स्वरूप रखा, परम अंधकार, परम रोग, परम दारिद्र, परम दुख। कैसे बताया होगा? तो मिथ्यात्व दुख देता है। हम यहाँ बैठे हैं अभी पेड़ के नीचे, तो उस पेड़ के नीचे बैठने के बाद कोई चीज पास में गिर गई, यहाँ से शाखा गिर गई, अब उसको हम उठा रहे हैं। अब उसकी जो शाखा वो तीक्ष्ण थी, वो हमने पकड़ी, हमको लहू निकला, लग गया। पेड़ ने दुख दिया या हमारी क्रिया ने हमें दुख दिया? पेड़ की शाखा ने दुख दिया कि हमारी क्रिया ने दुख दिया? ज्ञानी कहते हैं कि यदि आपको रिएक्शन होता है ऐसी चीज छोड़ दो, आपको रिएक्शन होता है ऐसी चीज छोड़ दो। मिथ्यात्व यदि रिएक्शन करता है तो लगता है कि रिएक्शन हो रहा है। मिथ्यात्व का सबसे बड़ा रोल यही है, वो तुम्हें सही रास्ता चुनने ही नहीं देता। कौन मिथ्यात्व में है वो पता कैसे चलेगा? और वो पता करने वाला स्वयं को पता करे तो समझ लेना कि वो सम्यक दर्शन की भूमिका होगी, तो ही स्वयं का मिथ्यात्व चेक कर पाएगा। पर का मिथ्यात्व चेक करने गया यानी कि दोष दृष्टि, तो समझ लेना है कि उसका सारा धर्म जहर युक्त विष अनुष्ठान है, जो धर्म उसे लाभदायक नहीं बन सकता। क्योंकि पर दृष्टि जो है वो दोष दृष्टि में जाता है, और पर दृष्टि से तुम्हारा जो किसी के प्रति सुधार का भाव है वो पॉसिबल ही नहीं है। व्यवहारिक संसार है, सामान्य एक व्यवस्था है, एक मर्यादा समझाने करनी, लेकिन जरूरी नहीं है कि आज तुमने जो बोध दिया है, आज तुमने किसी को समझाया है वो समझता ही रहेगा। एक व्यक्ति, उसके पास उसके पिताजी ने 2 बैल दिए थे उसको, अरे गाय दी थी समझो, और वो गाय देने के बाद उसके पिताजी मर गए। उसके पिताजी खेती कर रहे थे, वो गाय मर गई, अरे वो मर गए, और गाय दूध देते हैं और उसका घर चलता है। अब वो दूध देते देते उसका घर चल रहा है। गांव के एक होशियार व्यक्ति को पता चला कि यार इसका बेटा इतना कमजोर नहीं होना चाहिए, ताकतवर होना चाहिए ना। वापिस वो एक दिन जानबूझ के उनके वहाँ गया कि मुझे आज यहाँ ही रुकना पड़ेगा, थोड़ा घर पे रिपेयरिंग ये वो करके। तो बोला कि रुक जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो समझदार इंसान उसके घर रुकने के बाद उसकी गायों को छोड़ दी, लेके चला गया दूर कहीं, किसी को दे दिया तो चला जा। और अब
वो भी निकल गया, चला गया, वो गांव छोड़ के ही चला गया। 2 साल 5 साल के बाद वो वापस आया। अब उसने उसको देख लिया कि बोलेगा मुझे कि तू गाय लेके चला गया था, चोरी कर दी थी। तो क्या तुम आ गए क्या? उस रात तो बड़ी घटना हो गई। तो क्या हुआ? कि मेरी 2 गाय चली गई, पता नहीं कहाँ चली गई। फिर तो क्या सबका पालन पोषण कैसे करना, बच्चों को खिलाना पिलाना, मेहनत जिम्मेदारी तो है ना। तो क्या क्या किया कि पिताजी जमीन रख के गए थे, अब रास्ता तो निकलना चाहिए, तो जमीन की खेती बाड़ी चालू कर दी मैंने। तो खेती बाड़ी चालू करी तो मेरा काम हो गया। गाय से जो कमा रहा था, दूध से जो कमा रहा था, उससे ज़्यादा खेती में कमाने लगा। गाय होती तो मैं नहीं कमा सकता। आदमी के अंदर ताकत है या नहीं है? हाँ, मेहनत है या नहीं है, ताकत है या नहीं है? किसने उसकी ताकत को बाहर निकाला? खुद ने अपने आप को सवाल पूछा, तू क्या कर सकता है? खुद ने अपने आप को जगाया कि अब ये परिस्थिति है, अपने को क्या करना है। तुरंत ऑटो सिस्टम मैसेज क्लियर हुआ कि तुझे अभी 18 घंटे खेती करनी ही पड़ेगी। आदमी शरीर मिला है सबको, वो मेहनत से सकता है, मेहनत से थकता है कि सोच से थकता है? यानी कि सोच मजबूत हो तो चाहे इतनी मेहनत कर सकता है ना। एक ये तीर्थ है, समझो कि ये व्यक्ति सुबह दोपहर शाम काम ही करता रहता है। यहाँ से किसी को ऑर्डर दिया तो तुरंत तैयार। वो कोई दूसरा रिक्वायरमेंट कहते ही नहीं है कि भाई मैं नहीं करूँगा, मुझे सेट नहीं हो रहा है, मुझे तो लगा है। वो लगने के बाद भी, बीमार होने के बाद भी काम करता है, तो ऊपर से और स्नेह बढ़ जाएगा तीर्थ के सारे व्यक्तियों का कि भाई ये तीर्थ अपना मान रहा है। मेहनत नियमित रूप से करने वाला व्यक्ति, उसे बल मिलता ही है, बल मिलता ही है। पत्थर जो है वो मजबूत है ना, उसके ऊपर आकार कैसे आता है? पानी की बूंदे गिर गिर कर उसको नदी घोल का न्याय बोलते कर्मगंध में। जो आत्मा पवित्र होता है तो वो ज्ञान की धारा के कारण पवित्र होता है। कि जो पत्थर था वो कठिन था, उसका शेप सही नहीं था, पानी का प्रवाह, पानी की धारा उसके ऊपर ऐसे रही ऐसे रही, वो धारा के प्रभाव से पानी का पत्थर एकदम स्लिप, एकदम लीसा सरल हो गया, नॉर्मल बन गया। अब वो पानी का पत्थर अब कई गार्डनों में बाहर पड़े रहते हैं ना, तो देखते वो इतना इतना इजी नॉर्मल पत्थर कैसे हो गया? किसी ने बनाया नहीं, बनाने वाले हैं, लेकिन नेचुरल कुदरत के कारण जिस नदी किनारों में, समुद्र किनारों में जो नॉर्मल एकदम पत्थर दिखते हैं, वो पानी के प्रवाह के कारण दिखा। यहाँ पर हमारी यदि ज्ञान का प्रवाह रहेगा और वो ज्ञान का प्रवाह कंटिन्यूटी रहेगा, तो आत्मा में जो भी नेगेटिविटी है, यानी कि जो कर्म का बल है, वो ऑटोमेटिक शांत हो जाएगा। तो मेहनत यदि सोच की बनती है तो मिथ्यात्व त्याग होता है कि नहीं होता है? तो निर्णय कौन करेगा? खेतीबाड़ी का निर्णय कौन करेगा? मेरी गाय चोरी हो गई, रोना लगा? मेरी गाय चोरी हो गई, रोने लगेगा? रस्सी है ना, रस्सी, कुआं होता है, उसमें रस्सी डालने के बाद उससे हेड पानी निकालते हैं ना, तो वहां भी है ना इफेक्ट स्टार्ट हो जाती है। लोहे के ऊपर भी घसारा आता है। आप देखो ना, बहुत सारी सीधी बात है, लोहे को 300 डिग्री पर, टाटा की कंपनी 300 डिग्री पर लोहे को पिलाते हैं, तो वो लोहा इतना कठिन होने के बावजूद भी उस पर प्रोसेस होती है, तो वो मोड़ लेता है, यानी कि उसको आकार दिया जाता है। व्यक्ति अपने मन के ऊपर प्रोसेस करे, समझदारी पे प्रोसेस करे, तो फाइनली वो अपने मिथ्यात्व से मुक्त हो सकता है। इसके लिए सवाल खुद को पूछना है, खुदा बनने के लिए पूछना है कि मेरे अंदर क्या क्वालिटी है। वो कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो समझदारी बहुमूल्य चीज़ है, वो रास्ते में नहीं मिलती है और किताबों से नहीं मिलती है। समझदारी निर्णय से मिलती है। तो मिथ्यात्व यदि दुर्गति का कारण हो, तो दुर्गति का मूल कारण क्रिया नहीं है, दुर्बुद्धि है। दुर्गति दुर्मति, दुर्बुद्धि से ही एक खेल खेला ना। तो निर्णय कौन करेगा कि कौवा है कि कोयल है? देखने से पता चलेगा कि उसके आवाज से पता चलेगा? यहाँ अभी पेड़ पे कौवा बोल रहा है, कोयल भी वहां बोल रही है, तो देखने से दोनों सेम लग रहे हैं। मिथ्यात्व और सम्यक दर्शन की भूमिका में मन का खेल है। सामायिक सही या गलत है वो देखने से पता चलता है कि सामायिक है, सही गलत सोचने से पता चलता है। नमक और शक्कर देखने से सेम लग रही है, लेकिन चखने से डिफरेंस लगता है। कोई भी चीज हो,
اس کا نرنय ہونا ضروری ہے. ہماری آتم شکتی نہیں بڑھ رہی ہے, نرنय کھوجو. کون رکاوٹ ہے؟ رکاوٹ کہاں سے آئی؟ ہمارا شریر بیمار ہے تو دوائی کام نہیں کر رہی ہے, ڈاکٹر چینج کرتے کہ نہیں کرتے؟ جو سٹی میں آئے ہیں وہاں کمانا نہیں ہوتا ہے, سٹی چینج کرتے کہ نہیں کرتے؟ 2-5 سال چلے گئے تو اس کو لگا کہ یہاں کوئی یہاں پر پروگریس نہیں ہو رہا, یہ جگہ ہمارے لیے لکی نہیں ہے, پریوار یہاں آگے کیسے بڑھے گا؟ سیدھا چنئی سے حیدرآباد, بنگلور. ابھی آپ دیکھو کئی لوگ ایسے یا نوکری کرتے تھے, وہاں کروڑوں روپے کا خرچہ کرتے, دان کرتے, کیسے پیسے آئے؟ स्थल بدلا, بھاگیہ بدلا نا. یدی بدلاؤ جیون میں بیماری کے لیے ڈاکٹر کا بدلاؤ ہے, یدی संसार کے لیے جگہ, ہاں, स्थान परिवर्तन, بھاگیہ परिवर्तन اس کا بدلاؤ ہے, تو دھرم کا بدلاؤ ہونا ہے کہ نہیں ہونا ہے؟ دھرم کا بدلاؤ نہیں ہوتا ہے, سامयک تو 48 منٹ کا ہی ہے. پرتیوندو دیش رائی سموتسری پکھی چوماسی ہے, اشٹگاری پوجا ہے. بدلاؤ پوجا کا یا سامयک کا نہیں کرنا ہے, بدلاؤ جو ہے وہ متھیاتو تیاگ میں شدھی بڑھتی ہے کہ نہیں دیکھنا ہے. اپنے آپ کو سوال پوچھنے کا اوسر کون سا؟ آرام سے آدھا گھنٹہ بیٹھو اور جو سوال پوچھا گیا ہے اپنے آپ کو کہ تجھے آگے کیا کرنا ہے, تیرا استتو وہ تیری پہچان ہے, تو کھوج میں نکلا ہے کہ نہیں نکلا ہے؟ اس کے بعد جو نرنय ہوگا نا وہ صحیح ہوگا. اس کے لیے بیٹا کتنا بھی اچھا اس کا سنسکار, جتن, پالن پوشن پتا جی نے کیا ہو, لیکن جب تک اسے ٹھوکر نہیں لگتی تب تک ٹھکانا نہیں لگتا. تم ان کو سمجھاؤ کہ یہ نقصان نہیں کرنا, ایسے نہیں کرنا, ایسے لوگوں کے ساتھ دھندا نہیں کرنا. نہیں ایسا نہیں ہے, وہ تو اچھے ہے, وہ تو 3-4 پیمنٹ دے دیے, وہ تو کام کریں گے. اس کا 10 لاکھ کا پیمنٹ رک جائیں گے تب یاد آئے گا, بابا آپ صحیح کہہ رہے تھے, ابھی آدمی کو دیکھ کے کرنا پڑے گا. تب پاپا اس کے سمجھاتے کہ 10 لاکھ کا نقصان ہے نا, یہ سودا بھی سستا ہے کیونکہ تیری سٹارٹنگ ہے, اب تمہیں پرکھ آ جائے گی. جو انسان اپنے متھیاتو کو پہچان کر اپنے اندر کرم کی ورودھی, اجنان کی ورودھی, کسائی کی ورودھی ہو رہی ہے, ایسا جب پتا چلے گا, اور ٹھوکر لگے گی نا, تب پتا چلے گا کہ یہ کسائی, یہ سوروپ میں نہیں ہوں, وہ تب جو تیاگ ہوگا نا وہ وششٹ ککشا کا ہوگا. اس کے پہلے بھگوان کے پاس بیٹھ جائے نا سموسر میں, پاسبل ہی نہیں ہے کہ متھیاتو تیاگ ہو. متھیاتو تیاگ کسی اور سے ہوگا کہ ویکتیگت ہوتا ہے, سوئم سے ہوتا ہے. چت اوسٹمبھے, اوسٹمبے, چت آکرشت ہے سنسار کے پرتی. اب ہم نارمل بات دیکھنے جائیں کہ سنسار کا ایک کھانا پینا, بیٹھنا اٹھنا, گہنے سونے, کپڑے, پریوار, ویوہار, سماج, امیج, یہ ساری چیزیں ہر بار کس کو چاہیے؟ کس کو چاہیے؟ آوشکتا ہے اس کی ویاخیا الگ ہے, ضروریات کی ویاخیا الگ ہے, آسکتی کی ویاخیا الگ ہے. آوشک میں ہمارا پنیہ شاوک لمیٹیڈ میں چلا جا سکتا تھا. ضروریات ہے تو وہ تھوڑا ایسا سوچتا ہے کہ 12 ورت لیتا ہے, اور رت لینے کے بعد بھی تھوڑا زیادہ سیٹ کرتے ہیں کہ بچوں کا بھی کام لگے گا. موہن کی استھتی ہے اس کے لیے. اور شوق ہوتا ہے تو آسکتی ہوتی ہے تو اسے پورا چکرورتی 6 کھنڈ بھی کم پڑتے ہیں. 6 کھنڈ, آپ تو بنگلہ, گاڑی یا 500,000 کروڑ کا بیلنس بول رہے ہو, اس کی بات ہی نہیں ہے. 6 کھنڈ کم پڑ رہے. چکرورتی کے پاس کتنے 9 ندان, ہستی رتن, مانک رتن, سارے رتن, اور وہ بھی چمتکارک, استری رتن, سارے رتنوں کے ساتھ وہ جو آرڈر کرے وہ کام. جنم کے ساتھ اتنی پنیہ لینے آنے والا چکرورتی, اس کا متھیاتو تیاگ ہوا تو وہ سنسار تیاگ کر کے نکل جاتا ہے. کیوں؟ جتنی بھی سامگری تھی وہ ساری سامگری اس کے لیے, آتما کے لیے, اس کو ساتھ دینے والی نہیں تھی. اس لوک میں, پرلوک میں, اس سنسار کے لیے, اس شریر کے لیے, اس سماج کے لیے, یا اس سنبھالنا اس کے لیے بعد میں, وہ طے کون کرے گا بعد میں کیا ہے. چت اوسٹمبھے, یہاں پر پہلی ویاخیا اوگ نرکتی کی کہ ابھینی ویشک جو متھیاتو ہے وہ آسکتی کے ساتھ ہی جڑا ہے. تو ہمیں چیک کرنا ہے کہ آسکتی مجھے چھوڑ رہی ہے یا میں اسے چھوڑ رہا ہوں. وہ قانون کو چھوڑتا ہے کہ قانون اس کو چھوڑتا ہے؟ پولیس چور کو چھوڑ رہا ہے کہ چور پولیس کو چھوڑ رہا ہے؟ یعنی کہ فوکس کہاں پر آیا, لکش کہاں پر بنا؟ خود کے اوپر بنا نا. مجھے قاعدے قانون میں پھنسنا نہیں ہے, اس کے لیے مجھے غلط نہیں کرنا ورنہ پولیس پکڑ جائے گی. اس کے لیے مجھے قاعدے قانون کے حساب سے چلنا ہے, غلط نہیں کرنا ہے. پولیس کیسے پکڑے گی؟ میں پولیس کو پکڑنے جاؤں گا, پولیس مجھے پکڑنے آئے گی, تو مجھے نہیں پکڑنا, وہ چھوڑ دے گا. متھیاتو تیاگ کرتا ہے سامنے سے.
सावक के लक्षण में सबसे पहला लक्षण कौन सा आया? लाख रुपए का चढ़ावा लो यूं तो मासिक श्रवण कर लो यूं तो पहला चढ़ावा, पहला कौन सा आया लक्षण? मंदिर बनाओ यूं, उपाश्रय बनाओ यूं, संघ निकालो, उपदान। ये बात करो तो लोग मेरे विरोध में ही खड़े रह जाए, ओ का को पावसी अंति तो सब हाले रही है। मतलब यही श्रेष्ठ हो जाएगा। यदि मिथ्यात्व त्याग से करोगे तो एक मंदिर नहीं बनाओगे, 100 मंदिर बनाओगे। मिथ्यात्व त्याग से करोगे तो एक बार तपस्या नहीं होगी, हर बार तपस्या होगी, हर बार ध्यान होगा। आत्मा का स्वरूप मिल गया उसको, उससे ज्यादा मस्ती और खुमारी किस में रहेगी? आत्मा के स्वरूप के साथ रहने वाला वो कुछ भी छोड़ नहीं सकता। यानी कि सामायिक है तो डबल, आराधना है तो विशिष्ट, क्रिया में बल बढ़ा, क्रिया की संख्या में बल बढ़ा, और वो सम्यक दर्शन आधारित क्रिया है, इसके लिए उसकी भावनाओं की वृद्धि अप्रतिम। समाधि आज मिलती हो तो आज मौत आती हो तो आज समाधि में हूं, मस्त हूं, कोई लेना देना नहीं मुझे, मेरा कुछ भी छूटता ही नहीं है, जाता ही नहीं है मेरा, क्योंकि मेरा जो था वो तो मैंने पा लिया है। मिथ्यात्व त्याग करके सम्यक दर्शन की भूमिका पर खड़े रहने वाला साधक, उसे पता है कि मेरी मुक्ति निश्चित है, मेरा 70 कौड़ा पौड़ी सागरोपम अभी मेरा अनंत काल नहीं है। बोलो, सम्यक दर्शन वाला जो भी जीव है, जो भी साधक है, उसे कोई हरा सकता है, कोई गिरा सकता है? सम्यक दर्शन की भूमिका में, सम्यक दर्शन की भूमिका में उसे कोई गिरा सकता है? बोलो, समकिती आत्मा को संसारी छोड़ना पसंद आ रहा है कि देह छोड़ना भी पसंद आ रहा है? क्योंकि देह से भी बलवान कर्म थे और कर्म से भी बलवान अज्ञान था। अज्ञान ही छोड़ गया। अभी ये देह की और कर्म की और देह के साथ जुड़ा पूरे संसार, उसकी कोई वैल्यूज नहीं है। कितनी वैल्यू है बोलो देह छोड़ने में? दर्द सहन करने में कितनी वैल्यू है? यानी दर्द सहन नहीं होता, रिएक्शन आता है, परेशानी आती है दर्द सहन करने में, तो समाधि कैसे मिलेगी? मिथ्यात्व त्याग करना वो सबसे बड़ी चुनौती है। सबसे पहले आपको जितने दान करना इतना करो, लेकिन चक्रवर्ती की तुलना में कुछ नहीं कर पाओगे। तो आपका त्याग श्रेष्ठ है, आपका त्याग और त्याग की भावना आपकी श्रेष्ठ है, लेकिन अति श्रेष्ठ भी कुछ है, यहां से भी आगे निकलने जैसा है कुछ। वो क्या? आत्मधर्म, मिथ्यात्व का त्याग। तो सबसे पहला कर्तव्य सावक का कौन सा होता है, साधक का कौन सा होता है, मानव जीवन की सफलता का पहला कदम कौन सा होता है? मिच्छम परिहर सम्मतम। अब मिथ्यात्व त्याग के लिए कोई डॉक्टर को बुला लाते, कोई 2-4 इंजेक्शन दे दे 10-15 लाख का, कीमोथेरापी जैसा। तो कीमोथेरापी देते हैं, कोई मृत्यु होती है तो लास्ट में उसको कॉस्टली इंजेक्शन देते हैं कि गर्मी आए, कोई मूवमेंट आ जाए। ऐसा कोई इंजेक्शन मिलता हो मिथ्यात्व त्याग का? ऐसा कोई योग हो, ऐसी कोई क्रिया हो, ऐसा कोई व्यक्ति मिले, ऐसा कोई साधक मिले, ऐसे कोई परमात्मा मिले तो मिथ्यात्व त्याग कर ले तो कितना अच्छा रहेगा। ऐसा है कुछ के नहीं है? होगा है? और आपकी किताबों में देख लो। नहीं नहीं, किताबों में तो मिलता होगा ना मिथ्यात्व त्याग। कहाँ वो पढ़ लिया तो मिथ्यात्व त्याग हो गया? ऐसी कोई सोने की माला, हीरे की माला होगी ना कि वो हाथ में ले ली तो मिथ्यात्व त्याग हो गया? ऐसा कोई पारसमणि चिंतामणि? उपाध्याय भगवंत कहते 125 के स्तवन में, काम कुंभादिक अधिक अनुधर्म नु को नवी मूल रे। जो भी काम कुंभादिक, जो रत्न है, जो जादुई चीजें है, जो विद्याएं है, जो विद्या संपन्नता है, चिंतामणि पारसमणि रत्न है, उससे भी अधिक मूल्य काम कुंभादिक अधिक नु धर्म नु को नवी मूल रे। धर्म की तुम कोई भी वैल्यूज कर ही नहीं सकते, इतनी सारी वैल्यू है धर्म की। सम्यक दर्शन की तुम्हारी ताकत नहीं है कि तुम उसे वैल्यू कर सको, क्योंकि तुम्हें सम्यक दर्शन पाने के लिए अनंत भव की जो भाव दशा थी ना, अनंत भव का जो भाव बोझ था मिथ्यात्व का, उसके लिए सखत पुरुषार्थ करना है उसे बदलने के लिए। कोई रत्नों से, पारसमणि से, चिंतामणि से, हाँ, कोई विद्याओं से, उससे कोई मिथ्यात्व त्याग होगा? साक्षात भगवान मिले तो भी मिथ्यात्व त्याग नहीं हो सकता। कौन? श्रीमद स्वामी केवली भगवान साक्षात विचरण करते, समोसर में केवली भगवान बैठे, भगवान बैठे और तुम बैठे, मिथ्यात्व त्याग होगा कि नहीं होगा? मिथ्यात्व त्याग हो सकता है यदि भगवान जैसे इतने महान व्यक्तित्व, सर्वश्रेष्ठ अरिहंत परमात्मा मिले, फिर भी वो सिर्फ और सिर्फ हमें मग्न दयाण मार्गदर्शन दे सकते। मिथ्यात्व त्याग के लिए तो उसे अनंत काल के अनंत मिथ्यात्व को खत्म करने के लिए अनंत बल लगाना जरूरी है। बोलो, अनंत बल क्रिया का लगता है कि भाव का लगता है?
क्रिया का बल अनंत है ही नहीं, वो तो गिनी जाती है। न अंत इति अनंत, जो गिन सकते वो अनंत नहीं है, वो तो संख्या है। तुम जितने साल जी रहे हो उसका काउंट करो तो संख्या है, उसमें सामयिक प्रतिबंध काउंट करो तो संख्या है, उसमें पचखान लो तो भी संख्या है, उसमें माला गिनो तो भी संख्या है, उसमें पैसा खर्चो तो भी संख्या है। तुम्हारा जो धर्म अपनाया हुआ है, तुमने आपने जिसने भी जो धर्म अपनाया हुआ है वो अनंत शक्ति से अपनाया हुआ होगा तो ही अनंत काल समाप्त होगा, बाकी कोई संभावना नहीं है। छोटे छोटे धर्म से मिथ्यात्व त्याग, चक्रवर्ती त्याग कर सकता है, एक साथ पूरी जीवन व्यवस्था बदल सकता है। एक दिन तो ऐसा है कि प्रभु शासन ने साधक को बताया हो, एक दिन कि ये दोष रहित मुझे जीना है, मेरे जीवन में ये दोष नहीं होना चाहिए। बोलो मिथ्यात्व दोष खाली चेक करना होता है तो चेक करते करते मिथ्यात्व दोष की यदि भूमिका तय करे तो खुद को कितना ध्यान रखना पड़ता है। चित्तम अवस्टंभव है। अभी ने ये पंचाशक का दूसरा बताते हैं, अतत्वम अग्राहे। अतत्वम अग्राहे, जहां अतत्व है, तत्व नहीं है, ऐसी चीज को ग्रहण करना, ऐसी चीजों में रहना, अतत्व में रहने वाला, आग्रहे ग्रहण करने वाला, आग्रह रखने वाला, अतत्व को ही सब कुछ मानने वाला। अब जीव तत्व है, अजीव भी तत्व है, लेकिन जीव तत्व कौन सा है? मुक्ति के कारण ज्ञेय तत्व है। तो यहाँ पर कोई बोलेगा कि नौ तत्व तो स्वीकार रहे, पुण्य पाप तो स्वीकार रहा है, उसे पुण्य चाहिए इसके लिए तो धर्म क्रिया कर रहा है, उसे पाप तत्व से दुख आता है, पाप से दुख मिलता है, इसके लिए पाप नहीं करता, इसके लिए पचखान करता है, तो ये तत्व नहीं है। यहाँ पर अध्यात्म लक्षी तत्व बताए, जीव और मोक्ष तत्व बताया, क्योंकि इस दोनों में सब कुछ आ गया, तो सब कुछ आ गया। अपेक्षा से तुम्हें गिनना हो तो अपेक्षा से गिनो, और आशा से गिनना हो तो आशा से गिनो, मालिकी भाव से गिनना हो तो मालिकी भाव से गिनो, उपकार दृष्टि से अरियन ने दिया है उस दृष्टि से गिनना हो तो उस दृष्टि से गिनो। तो यहाँ पर अतत्वम अग्राह्य। दूसरा एग्जाम्पल, तत्व की गणना नहीं करनी। गौतम स्वामी 11 गणधर थे, उनके पास कमी थी कोई? हाँ, बुद्धि की, विद्या की, शिष्यों की, क्या कमी थी? जब अपने आप को टटोला कि हाँ जीव तत्व में भूल गया हूँ, मेरी गलती है, यानी तत्व तुम्हें स्वच्छ बना देता है, निर्मल बना देता है। तत्व खुद निर्मल है, जिस जिस आत्मा ने अपना उसकी आत्मा निर्मल हो गई, इसका मतलब ये बना कि ये सिस्टम बेस्ट है, जो भी फॉलो करता है वो वहाँ पहुँच जाता है। तुम्हें जो 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 फ्लाइट होती है उस पर तुम टिकट बुक कराओ तो वहाँ पहुँचता है कि नहीं पहुँचता है? जो मार्ग है भगवान का, कौन सा? तत्वमसि, ये तत्व है, यानी कि जिसने तत्व ग्रहण किया वो पवित्र क्यों हुआ? क्योंकि तत्व पवित्र है, जीव तत्व पवित्र है, मोक्ष तत्व पवित्र है। तो जो मार्ग पवित्र हो, पवित्रता का रास्ता ही है, जो स्वीकारने वाला पवित्र होता है कि नहीं होता है? जो भोजन शक्ति देता है वो खाता है तो शक्ति मिलता है कि नहीं मिलता है? पेट भरने से शक्ति नहीं मिलती है, पानी से भी पेट भरा जाता है, लेकिन भोजन वो ग्राह्य है। तो अतत्व आग्रह है, अतत्व का आग्रह रखना वो अभिनिवेश मिथ्यात्व है, और जिसने तत्व स्वीकारा है वो तत्व का मार्ग, तत्व को जिसने छुआ है वो खुद पवित्र हो जाता है। यानी कि तत्व कोई भी स्वीकार सकता है, जानवर भी स्वीकार सकता है, मिथ्यात्व भी स्वीकार सकता है, भयंकर पापी भी स्वीकार सकता है ना। दृष्टांत शास्त्रों में, जिसने भयंकर पाप किए वो सिद्ध गिरिराज की शरण में गया, प्रायश्चित कर दे, तो वो तत्व हुआ ना प्रायश्चित तत्व। कुमारपाल महाराजा पूर्व भव और इस जैताक के भव में उन्होंने प्रायश्चित किया, तत्व स्वीकारा, जीव तत्व मेरा आत्मा का क्या होगा, मैंने इतने जीवों को दुख दे दिया, तो पवित्र हुआ कि नहीं हुआ? जितने भी आप देख लो, कोई भी प्रभु, जो जीव तीर्थंकर बने हैं, या तो जिसने तीर्थंकर नाम कर्म की निकासना पूर्व में की थी, वो सारे जीवों ने तत्व का स्वीकार किया तो ही काम हुआ। तत्वार्थ सिद्धानाम सम्यक दर्शन। क्यों उमास्वाति महाराज ने फर्स्ट रख दिया? तो तत्व कौन सा है वो नहीं जाना तो वो जैन दर्शन को कैसे जान पाएगा? जैन दर्शन कोई क्रिया के बेस पर कोई है ही नहीं, और क्रिया के बेस पर जैन दर्शन स्वीकारना है तो तुम्हारा बदलाव कैसे होगा?
ये संसार से मुक्ति किस भरोसे होगी? क्रिया के भरोसे होगी। तो क्रिया तो छूट जाती है, बीमारी में, शादी ब्याहों में, प्रसंगों में, जिम्मेदारियों में, मृत्यु के समय क्रिया तो छूट जाती है। क्रिया पर भरोसा था तुम्हारा कि क्रिया कर ली तो धर्म हो गया। नहीं, जैन दर्शन इतना सामान्य हो ही नहीं सकता। इतनी सिंपल बात थोड़ी करते कि तुमने क्रिया की तो तुम फलीभूत हो गए, सफल हो गए। जैन दर्शन ने स्पष्ट बोला, कितनी भी क्रिया कर लो, मिथ्या तो के घर की नहीं होनी चाहिए। कीचड़ में तुम सुगंध की आशा रख ही नहीं सकते। कड़ू गरियाता है, उसमें मिठास हो ही नहीं सकती। नीम का पत्ता है, उसमें तुम सोचो कि ये मीठा हो जाए, पॉसिबल ही नहीं है। संसार में मिथ्या तो है और मिथ्या के साथ सब कुछ करना है, हम तो हम आराधक है। ये सबसे बड़ा महामिथ्यात्व है, सबसे बड़ा मिथ्यात्व है कि जो कर रहा है वो गलत है कि सही, उसका निर्णय ही नहीं ले सकता। निर्णय लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। तो मिथ्यात्व अवस्था में अतत्वम अग्राह्य, तो तत्व का स्वरूप जो है बहुत श्रेष्ठ बताया है। आगे बता रहे हैं द्वात्रिंशी का नाम के ग्रंथ में, तद रूपे योग शास्त्रे प्रसिद्ध क्लेश भेदे। अभिधान राजेंद्र कोश का जो अभिनिवेश मिथ्यात्व है उसमें क्लेश बताया। क्या बताया? चित्त की अत्यंत संक्लेश युक्त अवस्था भी अभिनिवेश मिथ्यात्व है। तद रूपे जो स्वरूप है मिथ्यात्व का, योग शास्त्र प्रसिद्ध है क्लेश भेदे। क्लेश है तो बाहर आएगा कि नहीं आएगा? आपने समझो कि घर पे गहना रखा है, सोने का है, मूल्यवान है, और आपको लगा कि हाँ ये तो मेरी दादी परदादी का था, परंपरा में आया। तो सोने को 100, 150, 200 साल हो गए तो क्या वो सोना कमजोर हो गया, मूल्य रहित हो गया? इसी तरह जिसके पास संकलेश पड़ा ही है, वो संकलेश जो है वो 200 साल, समझो 25 साल, 50 साल, तो वो संकलेश उसके पास है, तो वो उसका रूप तो बताएगा कि नहीं रूप है? तद रूप है। संकलेश का रूप है कि नहीं है? है। संकलेश यानी ही दुख, तनाव, चित्त की चंचल स्थिति। संकलेश यानी ही विकृति, लड़ाई झगड़े, मन अशांत। जैसे 100 साल के बाद भी सोना का मूल्य, ऐसे 25 साल 50 साल संकलेश संग्रह के रखा है। तो वो संकलेश जब बाहर आएगा तो उसका रूप है कि वो अपने अहंकार के कारण लड़ाई झगड़े में उतरेगा। हर छोटी चीजों में नींद नहीं आना तो संकलेश। चलो दुनियादारी छोड़ो, कोई आदमी ने चाटा मारा, लड़ाई झगड़ा किया, तो उसके साथ तुम्हारा अनबनाव है, तो वो मन में रह गया, वो संकलेश तनाव है। अब बैठे बैठे दांत दर्द हो रहा है, वो भी परेशान। आंख में कुछ चला गया, 1 दिन हो गया, वो भी परेशान। किसी ने गाड़ी के आगे पार्किंग कर दिया तो ही परेशान कि गाड़ी के आगे छोड़ के पार कर दिया, ऐसा है, वैसे लोग हैं। आप ट्रैफिक में जाते हो और कोई आगे पीछे कट करता है तो ही परेशान, और ज्यादा ऑन बजाता तो ही परेशान। अरे संकलेश आया कहाँ से? किसी और ने दिया कि था ही? ये मन मिथ्यात्व आधारित सारी चीजों में इतना दुखी रहता है, और फिर खुद को लग रहा है कि नहीं कुछ नहीं है, मैं तो शांत हो गया। शांत है? 10 दिन के बाद, 100 दिन के बाद देख क्या चल रहा है, 200 500 दिन के बाद देख तूने किया क्या। एक कथा आती है, नॉर्मल टुचका है, कथा तो नहीं है। एक सन्यासी, साधक समझ लो, सन्यासी नहीं कहना, वो 40 साल साधना करके 50-55 साल की उम्र में वो आए नीचे, और 50-55 साल की उम्र में जब नीचे आ रहे तो वहाँ एक मेला लगा हुआ है, कोई भक्ति का है, कुछ भी हो। तो उसको लगा मैंने 40 साल में बहुत कुछ पा लिया, मैं मस्त हूँ, खुश हूँ, मैंने भगवान की भक्ति कर ली, मैं ध्यान कर लिया, मैंने भगवत भक्ति से बहुत कुछ पा लिया है। ऐसे करके वो जा रहा है मेले में। अब मेले में ट्रैफिक होता है, अब ट्रैफिक में धक्का मुक्की हो गई, थोड़ा ध्यान से चलो, ध्यान से चलो, ध्यान। 3-4 बार बोला, चौथी बार रिएक्ट शुरू हो गया, अरे भाई ध्यान से चलो ना भाई, ऐसा क्यों करते हो? 5वीं बार हो गया, अरे ऐसा क्यों करते हो, मैं सन्यासी हूँ। 6ठी 7वीं बार हो गया, तुम लोग ऐसे हो पता नहीं चलता है, मैं 40-40 साल से साधना करके आया हूँ। आगे गया और गुस्से हो गया, आप लोगों को तमीज ही नहीं है, परेशान करते हो, दिखते नहीं हो कि सन्यासी कैसे करते हैं। साधना तुमने की, हमने नहीं की है। गेम फेल, पूरा प्लान खत्म हो गया। साधना तुमने की, हमने थोड़ी की है। तुम शांति रखो ना, हमने शांति तो बनाई नहीं। प्रैक्टिस परफेक्शन नहीं थी, प्रैक्टिस की परफेक्शन नहीं था, इसके लिए फेल हो गया।
यानी कि घटनाओं में तुम साक्षी बनो, तुम पर हो। ज्ञातार्थ, सुतार्थ, तत्वार्थ, घटनाओं में तुम साक्षी बनो। क्योंकि मिथ्यात्व है ना, वो इतना सूक्ष्म है ना, वो तुम्हें कहीं ना कहीं खत्म कर देता है। साधना खत्म नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ा मानव जीवन का श्रेय, जिन शासन का श्रेय जाएगा तो सम्यक ज्ञान को, सम्यक दर्शन को जाएगा। उसके बिना सब अधूरा है, कुछ भी हो जाए और वो है ना, तो तुम्हें कोई परेशान नहीं कर सकता। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन के साथ तुम्हें जो करना वो करो, लेकिन वो भ्रम वाला नहीं होना चाहिए। इधर सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन है और शांति है, और वापिस एक का पेमेंट नहीं आ रहा है तो उसके ऊपर केस ठोक देता है, आदमियां भेज देते हैं, क्या है कैसे है। अरे जिंदगी पूरी चली गई, वो बहुत कवर कर लिया है, कुछ होगा, सिस्टम में आओ ना। महावीर स्वामी का हुआ कि नहीं हुआ खेल पूरा, पूर्व कर्म के कारण। तो कोई कर्म तो है ही, कर्म मान के बैठ नहीं रहना, व्यवस्था करनी है, लेकिन उसमें आत्मा को खत्म नहीं करना है। एक मुर्दा है, आत्मा निकल गई इसके लिए, एक जिंदा लाश है, आत्मा भाव निकल गए इसके लिए। भाव ही नहीं है ना, अब जिंदा लाश को लेके घूमते रहो। मुर्दा कहोगे, जिंदा लाश को, एक ही है। नहीं, एक ही है कहने का मतलब, लेकिन परिणाम, परिणाम नहीं, खेल परिणाम का है। आपके पैसे गए हैं, आपका हाथ पैर चले जाए तो वहां तक भी आपको मस्त रहना है। पैसे बड़ी बात नहीं थी, कमा लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेने वाला ले गया, ला देंगे नया। तुम्हारा मनोबल जो है, मजबूताई जो है, वो ताकतवर होनी चाहिए। तुम जीरो में से हीरो हुए है ना, उसने 10 लाख नहीं दिए, उनको कहते रहना और रास्ता निकालते रहो। आपका बैलेंस, न्यूट्रन जो रह रहे हो, वो बेस्ट कंडीशन है। वो हर जगह काम लगेगी, सिर्फ बिजनेस नहीं, फैमिली में, समाज में, खुद की जीवन में। अंत समय आया तब भी ये समाधि भाव, समकित आत्मा को निरंतर उसके पालना है, निरंतर गतिमान रहना है समाधि भाव में। क्योंकि घटना तो कर्म के उदय के कारण है, लेकिन कर्म वो आपका स्वरूप नहीं है, और कर्म के स्वरूप में रहना हो तो संसार पूरा है, उसी तरह ही रहो, तो मुक्ति की बात मत करना, कर्मक्षय की बात ही नहीं करनी है। साधना साधक के लिए फलीभूत तभी होती है जब वो साधना धारदार बनती है, करीब आता है, वो जरूरी है। यहाँ पर तीसरे स्टेटमेंट के बाद चौथे स्टेटमेंट पे आता है, तथा रूढ़, यानी उस प्रकार के आरूढ़ होता है, तथा रूढ़ पूर्व जन्म अनुभूत मरण दुख अभाव वासना बलात् भूय समुपजायमान। पूर्व भव में जितने भी दुख परेशानी, कोई भी दुख हो तो परेशानी तुरंत आती है, मुझे सहन नहीं होता है, कैसे हो गया, नहीं सेट होगा। परेशानी नहीं होनी चाहिए, दुख दुख की जगह पर है, रास्ता निकालो, दुख दुख की जगह पर रास्ता निकालो, लेकिन परेशान नहीं होनी चाहिए। खाना खाने गए जिमड़ में 1 बजे गए तो खा साफ हो गया, क्या करते तुम लोग, बुलाते हो ध्यान नहीं देते हो, ऐसा परेशान नहीं रखनी। तुम्हारी शादी होता तो तुम भी नहीं खाते 4 बजे तक, तो सब होता तो भी तुम्हारे घर शादी होती, तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं खाते 4 बजे तक कि भाई पहले गेस्ट होने जरूरी है, चाय लाने क्या खाने बैठेंगे तो लोगों को कैसे संभालेंगे। अब ये जो मेंटेन करना था वो जरूरी था। तुम किसी और की शादी में जाके 1 बजे खाना नहीं मिलता है तो परेशान क्यों हो रहे हो, रास्ता निकालो, चाय पी लो, निकल जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, जूस पी लो, नहीं हो तो पानी पी लो। तुम्हारा रोल उसकी जगह पर रह के देखो, परेशान होगा आदमी, इसका मतलब ये हुआ कॉम्प्रोमाइज हर जगह पर। और तुम छोटे से छोटे जीव को प्यार करते हो, उसका ये रिजल्ट है कि तुम सबसे मिलजुल के रह सकते हो। छोटे से छोटे जीव को प्यार करते हो तो, छोटे से प्यार नहीं हो सकता तो बड़े से तो यूं भी नहीं होगा। आप 100 ग्राम भी नहीं उठा सकते, 1 किलो नहीं उठा सकते, 10 किलो थोड़ी आपको देंगे उठाने के लिए, देंगे। तो आपकी मेंटालिटी यदि मिथ्यात्व त्याग से जुड़ी है तो मिथ्यात्व त्याग की शक्ति बढ़ती 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 कहां तक जाती है। आज यदि सामान्य मिथ्यात्व, आज मिथ्यात्व के साथ हम रहे और वो छोड़ने की हमारी आज तैयारी नहीं है, तो जब घटना आएगी मिथ्यात्व को ताजा माजा रखने की, बड़ी रखने की, मिथ्यात्व जब सिर पे नाचेगा तब उसको कैसे हटाओगे। अभी तो सामने कुछ दिख रहा है, लेकिन बड़ा मिथ्यात्व आ गया, भयंकर वेदना आई और लगा के बहुत आर्त ध्यान हो रहा है, इसने मुझे दुख दिया, ये किया वे किया। अब मिथ्यात्व के समय दुख, और वो मिथ्यात्व लेके गए दूसरे भव में तो महादुख। दुर्गति हुई कि नहीं हुई, चंडकोशिक बने कि नहीं बने, क्यों, किसी और को कभी भी गुनाहित गिनना ही नहीं है, और व्यक्तिगत स्वयं के बदलाव सरलता से ही आएंगे।
पूर्व भव के जो भी जन्म मरण दुख अनेक बार सहन किए थे, वापिस अभिनिवेश मिथ्यात्व वापिस वो दुख सहन करना नहीं चाहता है। नहीं, मुझे दुख नहीं आना चाहिए, मुझे प्रॉब्लम है। इच्छा से, भावनाओं से, सामने से कॉन्सेप्ट करना है कि मुझे बलवान बनना है, मन वचन काया अध्यात्म सबसे। शरीर को बल तो देना पड़ेगा ना। अभी 24 घंटे खा पिया करेगा तो तब कैसे करेगा, त्याग कैसे करेगा? 24 घंटे उसका मन चंचल रहेगा तो 1 घंटे का सामयिक में कैसे बैठेगा? थोड़ा ज्ञान, आधा पौना घंटा ज्ञान के साथ कैसे जुड़ेगा? ये सारी चीजें कैसे में होगी? मन वचन काया से भी इस योग में जाना पड़ेगा ना, अध्यात्म के साथ साथ। तो आगे 5वां स्टेटमेंट जैसे स्वरसवाही विदुष अपि तथा रुद्र अभिनिवेश। जितना रस ज्यादा है तो समझ लेना कि मिथ्या तो तुम्हारे आसपास घूम रहा है। जितना रस ज्यादा इतना मिथ्या तो करीब, जितना नीरस, जितना रस कम इतना मिथ्या तो दूर। तुम्हारे पास कैश है 10 लाख रुपया और तुम गोल्ड लेने गए, या तो आपके क्रेडिट कार्ड से, बैंक से, कुछ भी हो, या आपके पास है, अब गोल्ड लेने गए हो, कोई पूछेगा कि सेट कितने का लेना है, आपको क्या करना है? तो मुझे 2 बिस्किट चाहिए कि 100 ग्राम के। तो क्या ठीक है, दे देते हैं पेमेंट। आप उसे कॉन्फिडेंसली पेमेंट का टाइम दोगे ना कि तू यहाँ आगे ऐसे ले आ, या तेरा बैंक का डिटेल से मैं बैंक से भेजता हूँ, या कैश ले ले। क्यों? सोना क्यों खरीदा? आपके पास था इसके लिए, पैसा था आपके पास इसके लिए। आपके करीब धन है तो आप कॉन्फिडेंसली काम कर सकते हो। ज्ञानी कहते हैं कि सम्यक दर्शन मिथ्यात्व आपके करीब है, उस हिसाब से आपका व्यवहार होगा। जो करीब है उस हिसाब से आपका विश्वास है उसके साथ। मिथ्यात्व करीब है तो उसका विश्वास स्वरस, रस ज्यादा रहेगा। मिथ्यात्व कम है तो ये रस कम हो जाएगा, अध्यात्म का रस ज्यादा बढ़ जाएगा। रसो वही, ऐसा शब्द आता है कि रस धारा में रहते रहो। स्वरसवाही विदुष अपि तथारूढ़ अभिनिवेश, यानी कि रस से मुक्त होना है। 6ठा स्टेटमेंट आता है कहम बद्धो तथा विचारे सो अभिनिवेशेण अन्नहा कम्मम वज्जयी। अभिनिवेश द्वारा, अभिनिवेशिक मिथ्यात्व के द्वारा जो कर्म बंध हुए हैं, अभिनिवेशिक मिथ्यात्व के द्वारा जो कर्म बंध हुए, वो सारे कर्म बंध क्रिया से नहीं छूटेंगे। क्या? क्रिया से नहीं छूटेंगे। तुमने मन के स्तर पर जो विराधना की है वो मन से ही तुम्हें परिणाम से बदलनी पड़ेगी। तुमने काया के जो विराधना हुई है वो काया के पचखाण यानी कि तप त्याग से ही छूटा होगा, ये जरूरी था। तो अभिनिवेश मिथ्यात्व मन संबंधी हुआ, और वो मन संबंधी जो विराधना हुई है, वो मन संबंधी विराधना, उसके लिए परिणाम में धारा बढ़ानी पड़ेगी। अब जितनी हिंसा हुई है मन से, अब 7वीं नरक तंदुलिया मस को आई कि नहीं आई? हिंसा हुई थी? क्यों नहीं हुई थी? हिंसा हुई थी। कहने का मतलब जैन दर्शन कितना करीब ले जाता है हमको।